बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 194 पाकिस्तान पिनल कोड। प्रीवियस लेक्चर था 193 पे, जो पनिशमेंट प्रोवाइड करती है झूठी शहादत देने पे। 194 ज्यादा संजीदा और ज्यादा ग्रेव सिचुएशन को डील करने के लिए है कि यानी ऐसी झूठी शहादत देना या जाली शहादत बनाना, फैब्रिकेट करना, जिसके करने का इंटेंट, नियत ये हो कि किसी शख्स को ऐसे ऑफेंस में झूठी शहादत देकर सजा दिलवाई जाए जिस ऑफेंस की सजा मौत हो, कैपिटल पनिशमेंट हो। इस पे डिटेल बात करेंगे और लीगल मैक्सिम और 2 अशार आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप समझे आपके लिए लेक्चर मुफीद है किसी भी तौर से, तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। टू स्टार्ट विद, I firstly read out the definition as provided in PPC of the offense, section 194. Whoever gives or fabricates false evidence, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which is capital by any law for the time being in force shall be punished with imprisonment of life or with rigorous imprisonment for a term which may extend up to 10 years and shall also be liable to fine. And if an innocent person be convicted and executed in consequence of such false evidence, the person who gives such false evidence shall be punished with either death or the imprisonment for life or for a term of amounting to which may extend up to 10 years rigorous imprisonment and shall also be liable to fine. यानी जो कोई झूठी शहादत देता है या जाली शहादत बनाता है, फैब्रिकेट्स फॉल्स एविडेंस, इस नियत से कि इस झूठी शहादत से किसी शख्स को सजा होगी या हो सकती है, होने का इम्कान है, ऐसे जुर्म की जिसकी उस वक्त के कानून के मुताबिक सजा मौत है, कैपिटल सेंटेंस, ऐसे शख्स को उम्र कैद या 10 साल कैद व मुशक्कत और जुर्माना की सजा दी जाएगी। और अगर इस झूठी शहादत देने से या फैब्रिकेट करने से, जाली शहादत बनाने से किसी बेगुनाह को सजा हो जाती है और उस पर अमल दरामद हो जाता है, यानी उसे फांसी दे दी जाती है, तो झूठी शहादत देने वाले को मौत की सजा दी जाएगी या उम्र कैद की या 10 साल कैद बा मुशक्कत और जुर्माने की सजा दी जाएगी। इसके स्कोप और एप्लीकेशन पे केस लॉ के जरिए चंद अहम तरीन केस जो सामने आए उन पे बात करेंगे ताकि मुकम्मल आसानी से, बड़े क्लैरिटी से ये एक्सप्लेन हो जाए। सेक्शन 194, सेक्शन 194 का ऑब्जेक्ट ज्यादा सीरियस और ग्रेव नौयत के जो ऑफेंस है, सूरत हाल है, उसको केटर करना है, उसको डील करना, जिसे जैसे फॉर इंस्टेंस किसी शख्स ने झूठी शहादत दी है तो उसके लिए तो 193 है में पनिशमेंट है, लेकिन झूठी शहादत इस नियत से दी है और ऐसे जुर्म के लिए दी है जिसकी सजा मौत हो, यानी उस झूठी शहादत का नतीजा कहां जा रहा है, किसी की मौत में जा रहा है। तो इसलिए इसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन प्रोवाइड किया गया है ताकि इस तरह की ग्रेव सिचुएशन जो है, ज्यादा खतरनाक सूरत हाल है, उसको केटर किया जा सके। सेक्शन 194 पीपीसी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए, बनने के लिए जरूरी है कि मुलजिम इस नियत से झूठी शहादत दे कि इससे किसी शख्स को मौत की सजा
होगी। यह जरूरी नहीं है कि झूठी शहादत फैटल जानलेवा साबित हुई कि नहीं, यह जरूरी नहीं। और नंबर 3, झूठी शहादत अगर जरूरी नहीं, झूठी शहादत जरूरी नहीं कि अदालत में ही दी हो। अगर पुलिस को भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है और अदालत से अखज करे कि ये बंदा स्टिक कर रहा है, उस बयान के साथ खड़ा है, पक्का है और डिटरमिन्ड है कि मैं अदालत में भी यही बयान दूंगा, तो फिर ऐसे शख्स को के खिलाफ अट्रैक्ट होती है, अप्लाई होती है सेक्शन 194। इस पॉइंट पे आप एक केस लॉ नोट फरमाएं, 1873 ब्रैकेट 20 WR क्रिमिनल 41। कमिटिंग मैजिस्ट्रेट के सामने इंक्वायरी में झूठी शहादत देने पर 194 के तहत सजा दी गई, जो कन्फर्म इस बुनियाद पर हुई कि मुलजिम ने ट्रायल में आकर यही झूठी शहादत रिपीट की। यहां पर थोड़े सा ये केस के फैक्ट्स हो गए। कमिटिंग मैजिस्ट्रेट को थोड़ा क्लियर कर दूं, कोई ऐसा अफेंस विच इज ट्रायबल बाय सेशन जज, सेशंस कोर्ट, यानी जो मैजिस्ट्रेट नहीं ट्राई कर सकता, जिनमें फॉर इंस्टेंस डेथ की सेंटेंस है, तो वो मैजिस्ट्रेट जब देखता है तो कि ये तो ट्रायबल बाय सेशन कोर्ट है, तो वो उसको कमिट करता है टू सेशन कोर्ट, यानी सेशन कोर्ट को भेज देता है। और ये जो इंक्वायरी है कमिटिंग मैजिस्ट्रेट के पास, उसमें एक आदमी ने पेश होकर झूठा बयान दिया। अब जुर्म था ऐसा अफेंस का जिसकी सजा मौत है, और लेटर ऑन वही बंदा ट्रायल कोर्ट में पेश हुआ और वही शहादत रिपीट की। ऐसे आदमी को, इस आदमी को सजा हुई 194 के तहत, और जब अपील में गए तो सुपीरियर कोर्ट ने उस सजा को कंफर्म किया, मेंटेन रखा, बरकरार रखा, इसलिए कि ये ट्रायल कोर्ट में भी इसने रिपीट किया सेम। इस पे आप केस लॉ नोट फरमाएं, 1886 ब्रैकेट PUN.RE नंबर 32 एट पेज 76। अब एक केस ऐसा है जिसमें अल्टरनेटिव चार्ज फ्रेम किया गया अंडर 193 एंड 194। तो सवाल पैदा होता है कि इसका ट्रायल किधर होगा। तो सिंपली इट्स वेरी क्लियर कि जब एक ऑफेंस जिसकी सजा मौत है, तो वो मैजिस्ट्रेरियल कोर्ट तो सुन नहीं सकती, उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, और वो सेशन जज की ही काबिल समाअत है, तो वो फिर मैजिस्ट्रेट उसको सेंड अप कर देगा, सेंड टू सेशन जज कर देगा, और इस सेंड करने के अमल को कमिटिंग मैजिस्ट्रेट कहता है। इस पे आप केस लॉ नोट फरमाएं, 1885 ब्रैकेट 8 मैसूर LR नंबर 354 एट पेज 572। क्लास 1 सब क्लास B ऑफ सेक्शन 195 CRPC। इससे पहले भी डिफरेंट लेक्चर्स में सेक्शन 172 से ऑनवर्ड्स हम कई दफ़ा ये बात रिपीट कर चुके हैं कि ये डिसेबलिंग प्रोविजन है, यानी जब कोई जुर्म जो अदालती कार्रवाई से मुतालिक होता है या अदालत के अंदर कमिट होता है किसी प्रोसीडिंग के सिलसिले में, तो उसकी FIR पुलिस नहीं दे सकती, कोई कोर्ट उसकी कॉग्निजेंस नहीं लेती, जब तक कि 195 में दिए गए तरीकाकार के मुताबिक उस कोर्ट का ऑफिसर जिस कोर्ट में हुआ है, वो कोर्ट एक तहरीरी कंप्लेंट एरिया मैजिस्ट्रेट को भेजे और वो उसको सजा कार्रवाई करके सजा जजा का फैसला करे। एक तो आप जानते हैं कि सेक्शन 172 PPC से लेकर 188 PPC तक तमाम ऑफेंसेस जो हैं उसमें जुरिस्डिक्शन बार्ड है पुलिस की, और उसमें यही तरीकाकार इख्तियार करना होता है जो सेक्शन 195 CRPC ने प्रोवाइड किया। इन एडिशन टू दैट, अभी मैं कुछ ऑफेंसेस आपके सामने रखूंगा,
इन अफेंसेस में से कोई अफेंस अगर अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक कमिट हुआ है, इर्तिकाब हुआ है, तो उसमें भी सेक्शन 195 फुली एप्लीकेबल है, यानी तहरीरी कंप्लेंट भेजी जाएगी और आम पुलिस को कोई हक नहीं है, कोई कानूनी इख्तियार नहीं है कि वो उसकी FIR दर्ज करे और ना ही कोई कोर्ट उसकी कागनिजेंस ले सकती है। तो 172 से 188 PPC के अलावा सेक्शन 193 से लेकर 196 तक, 199, 200 और 205 से लेकर 211 और 228 PPC, और इनके अलावा 471, 475 और 476 इन तमाम के सिलसिले में भी सेक्शन 195 CRPC का बार है। उसके मुताबिक तरीकाकार एक पर्टिकुलरली चूंकि वो प्रोवाइडेड है, इसलिए वो इख्तियार करना है। इस पे आप दो केस ला भी नोट फरमाएं, PLD 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 124 एंड PLD 1960 AIR 1968 सुप्रीम कोर्ट पेज 1921। जुर्म 194 सिर्फ 476 के तहत इंक्वायरी करके ही एस्टेब्लिश हो सकता है और हाई कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो डायरेक्ट कागनिजेंस ले। एक कोर्ट ने फैसला किया था कि हाई कोर्ट डायरेक्ट कागनिजेंस ले सकती है और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सेट असाइड कर दिया था। तो जो लेटर इन टाइम है सुप्रीम कोर्ट का, सीनियर कोर्ट का फैसला है, वो उसका मैं आपके सामने फैक्ट्स बयान कर रहा हूं कि हाई कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो डायरेक्ट कागनिजेंस ले और प्रोसीड करे सेक्शन 194 के कार्रवाई करने के लिए, क्योंकि सेक्शन 195 CRPC का बार मौजूद है, जिस वजह से ये चीज करनी पड़ेगी कि जिस कोर्ट में अफेंस हुआ है, इर्तिकाब जुर्म हुआ है, वही कोर्ट तहरीरी कंप्लेंट एरिया मजिस्ट्रेट को भेजने की पाबंद है, भले वो हाई कोर्ट ही क्यों ना हो। तो इस पे आप केस ला नोट फरमाएं, 2004 SCMR पेज 1728। आज का लीगल मैक्सिम है उबी जस इबी रेमेडियम। ये लैटिन लैंग्वेज के अल्फाज हैं। इसका मकसद है वेयर देयर इज ए रॉन्ग देयर इज ए रेमेडी, या इसको यूं कह लें, देयर इज नो रॉन्ग विदाउट रेमेडी, यानी कोई ऐसा गलत एक्ट नहीं है जिसकी रेमेडी नहीं है, दादरसी नहीं है। सेक्शन 42 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है और सेक्शन 9 ऑफ द CPC इसी रूल को सप्लीमेंट करती है। और मजीद अगर आप देखें तो एक सेक्शन है 151 CPC जिसके तहत सिविल कोर्ट को इनहेरेंट पावर्स दिए गए कि वो जोन सा भी मुनासिब समझे इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वो ऑर्डर कर सकती है। ये सभी की सभी इसी रूल के बेस पर खड़े हैं। चूंकि इस रूल को अगर इस तरह से देखें तो रेमेडी जो प्रोवाइड करना है, इट मींस एट द सेम वेरी टाइम एक्नॉलेजमेंट ऑफ लीगल राइट। आप देखिए ये बहुत ही फंडामेंटल और बड़ा ही गोल्डन किस्म का प्रिंसिपल है, और ये ऐसा प्रिंसिपल है, ऐसा मैक्सिम है जिसको आप कह सकते हैं बड़ा खुशबूदार मैक्सिम है। इसमें फ्रेग्रेंस है और ये सदाबहार है, एवर लास्टिंग और हम वक्त मौजूद रहता है। तो ये जो मैंने गुजारिशात की इन पे आपके इस्लाह भी नोट फरमाएं। 1989 CLC 2252, PLD 2013 लाहौर 9 और PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट पेज 408 एंड PLD 1987 आजाद जम्मू एंड कश्मीर पेज है 44। एंड इन द एंड ऑफ द लेक्चर दो बहुत खूबसूरत अशार। मुद्दत के बाद उसने सरे अंजमन ज़मीर, मुद्दत के बाद उसने सरे अंजमन ज़मीर देखा निगाहे आम से और ख़ासकर मुझे। और दूसरा शेर है कि उसका लहजा है गुलाबों को दहन देता है, उसका लहजा है गुलाबों को दहन देता है और बात करता है तो खुशबू को बदन देता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज कीप वॉचिंग एंड गाइडिंग मी बाय योर वैल्यूएबल कमेंट्स।
अल्लाह ने के बाद।